हाय एवरीवन, आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप क्लास 10th का स्टूडेंट हो और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बल्ले बल्ले होने वाला है, रामबाण होने वाला है। दोस्तों आइए दोस्तों, इनसे सवाल 7 मार्क्स का प्रत्येक साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बार भी आएगा। लिख के ले लो, गारंटी आएगा दोस्तों, ठीक है ना। और इसे हल्का मत लीजिए। तो आइए, इनका 3 कंडीशन दिया हुआ है। तो पहला कंडीशन क्या है? रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा कंडीशन है रेखाएं समांतर होगी। तीसरा है सर रेखाएं समपाती होगी। और तीनों रेखा क्या क्या है और इनके लिए रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, किसका कितना हल होगा, कौन संगत होगा कौन असंगत होगा, है ना। आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो उसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो इसका रैखिक समीकरण युग्म होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी ये जो है एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। यदि मान लेते हैं इसका मान 1/2 आया, ठीक है ना, तो इसका मान b1/b2 का मान कुछ और आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, कुछ भी। लेकिन ये दोनों समान नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो इसका हल होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो कितना बिंदु पर ये रेखा प्रतिच्छेद किया? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो इसका मतलब इसका एक हल होंगे, इसका एक हल होंगी। ओके, और एक हल का दूसरा नाम है अद्वितीय हल। द्वितीय हल। ओके सर, और जिनका हल होता है उसको हम बोलते हैं संगत युग्म। ओके, इसको क्या बोलेंगे? संगत युग्म। तो ये समझ में आया। आइए अब अगला देखते हैं। अगला है रेखाएं समांतर करेगी। तो समांतर रेखा क्या होता है? तो जिन रेखाएं का बीच की दूरी समान हो, जैसे मान लेते हैं ये दो रेखा है और यदि इनका बीच की दूरी समान हो, कभी ना एक दूसरे को टकराए, कभी नहीं टकराएगा दोस्तों ये रेखा, ठीक है ना। ये रेखा जो है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जिनका बीच की दूरी समान हो उसे कहते हैं समांतर रेखा। और समांतर रेखा का रैखिक समीकरण युग्म होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी जो है दो चीज बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब आप देख सकते हो, यहाँ देखिए, मान लीजिए a1/a2 का मान 3/2 आया, तो इसका मान भी 3/2 आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों बराबर है। लेकिन a बराबर नहीं है, कहने का मतलब यहाँ कुछ और आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। समझ में आया? तो प्यारे दोस्तों, ये जो रेखा है एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेगी। तो जब कहीं नहीं काटेगी तो इनका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। हल कब होता है? जब रेखा एक दूसरे को काटती है तभी होगा। तो ये रेखा समांतर है और समांतर रेखा में बीच की दूरी हमेशा समान होती है। तो जब समान होती है तो रेखा कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, और काटेगी नहीं तो इनका मतलब इसका हल भी नहीं होगा। समझ में आया? तो लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होंगे, इसका कोई हल नहीं होंगी। समझ में आया दोस्तों? अब देखिए फिर क्या होगा। जिनका हल नहीं होता है उसे कहते हैं असंगत युग्म। क्या बोलेंगे? असंगत युग्म। अब आइए दोस्तों, अगला है रेखाएं समपाती होगी। समपाती रेखा का मतलब क्या होता है? समपाती का मतलब इस रेखा के ऊपर में बहुत सारा रेखा है। जैसा आप मेरे हाथ में मार्कर देख रहे हो, कितना मार्कर है? मतलब एक से अधिक मार्कर है। और यदि हम इस मार्कर को ऊपर में इस तरह करके चढ़ा देंगे, इस तरह करके, तो क्या होगा? मोटा हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समपाती रेखा। तो इसमें बहुत सारा रेखा है दोस्तों, ठीक है ना। तो जब बहुत सारा रेखा है तो इसका मतलब वहां पर बहुत सारा बिंदु में टक्कर मारा है। तो यहाँ प्रतिच्छेद क्या होगा, यहाँ 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 क्या होगा, अनंत जगह में किया है। तो इसलिए इसका अनेक हल होगा। अब बोला सर दो रेखा तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। तो जब हम रेखा को ऊपर में रेखा को चपा देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा
ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तो जब प्रतिच्छेद करता है तो इसका हल होता है, और बहुत जगह में प्रतिच्छेद करेगी तो इसलिए इसका बहुत सारा हल होगा, यानी कि इसका अनेक हल होंगी। और इसमें दोस्तों इसका क्या होगा, इसमें तीनों चीज बराबर होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, यदि इसका 3/2 आया तो इसका भी 3/2 आएगा, तो इसका भी क्या आएगा 3/2, तीनों का सेम सेम आएगा। और इसमें हम लिखेंगे इसका अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगी। और क्या होगा, और ये क्या होगा, संगत होगा ना असंगत होगा, बताइए। तो जिसका हल होता है वो होता है संगत युग्म। क्या होगा, संगत युग्म। तो प्यारे दोस्तों, यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।